दोबारा से प्यार कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद इंसान की लाइफ थोड़ी बिजी हो जाती है और फिर उसके बाद जब बच्चे होते हैं फिर और ज्यादा मसरूफ हो जाती है। तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा का, क्योंकि जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं, जब हम इस पाक मज़बा पे खड़े होते हैं, तो ये किसी इंसान की मर्जी नहीं होती, ये खुदा की मर्जी है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान कभी भी अपनी मर्जी से इधर आके खड़ा नहीं हो सकता, और खुदा के दिए हुए पावर से, हॉली स्पिरिट के पावर के बगैर इंसान बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा का, खुदा ने मुझे आज फिर से एक बार कॉल किया, बुलाया कि मुझे अपना काम करना चाहिए। हालेलुया। नए साल में मेरा पहला ही मैसेज है। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का, और अपनी मम्मा जी का भी शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि यही हमारी खिदमत को इंस्पायर करती है, हमें इंस्पायर करती रहती है कि हमें खुदा को नहीं छोड़ना, चाहे लाइफ जिंदगी मसरूफ हो। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले गलातियों उसका 5 बाब, गलातियों 5 बाब और उसकी 8 आए, उसकी 8 आए। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। ओ जीसस, हालेलुया। आसमान और जमीन के खुदा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो जिंदा खुदा, मेरे जिंदा खुदा। आई एम नथिंग विदाउट योर हॉली स्पिरिट माइटी लॉर्ड जीसस। आए मेरे जिंदा खुदा, आपके पाक रूह के बगैर कुछ नहीं। आए मेरे जिंदा खुदावंद, आपके बगैर कुछ नहीं जिंदा खुदा। आए मेरे जिंदा खुदावंद, बड़े कलाम के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, और खुदावंद पाक रूह की याद, पाक रूह का मस्सा मांगती हूँ जिंदा खुदावंद। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हो जिंदा खुदा। लफ्जों की तरतीब दे, अक्ल मुहैया कर जिंदा खुदावन, जहन को खोल जिंदा खुदावन। चाहते हैं कि खुदावन यहाँ पे आपके तख्त लगा रहे और आप अपने लोगों के साथ साथ रहो, आज के कलाम के खिलाफ और खुदावन मेरे खिलाफ दुश्मन अपने इसके जितने मंसूबे यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रे कर दीजिए जिंदा खुदावन। आपका कलाम में तस्वीर वापस नहीं लौटता, आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए हो, एक एक जान के लिए हो। यीशु के नाम से छुइए, बड़ी बरकत दीजिए जिंदा खुदा। खुदा यीशु के नाम से मांगा सो पाया, आमीन। हालेलुया। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। जो कोई जिस्म के लिए बोता है, क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई जिस्म के लिए बोता है, इट मीन्स दैट कि जिस्म, हमारी बॉडी, हम अपने जिस्म के लिए बोते हैं। ये बात हकीकत है। हम क्या अपने जिस्म के लिए बोते हैं? जो हम जिस्मानी काम करते हैं, जो काम हम जिस्मानी करते हैं वो हम जिस्म के लिए बोते हैं, लेकिन जो हमने अभी प्रोसेस की है वो हमने रूह के लिए की है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल रूह से हमेशा जिंदगी की फसल क्या करेंगे? काटेंगे। तो हम अपने जिस्म के लिए क्या काम करते हैं और खुदा के लिए हम अपनी जिंदगी में क्या काम करते हैं? हमने अपनी जिंदगी में खुदा की अहमियत को क्या करना है? देखना है। हमारी जिंदगी में खुदा की कितनी अहमियत है। पानी दे दो इसको। सॉरी, मौसम थोड़ा खराब है ना। नहीं, वो सबके गले ऐसे ही। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता, इंसान अपने जिस्म के लिए ही सब कुछ बोता है। ये 2023 है और आज लोग ज्यादा खुदा से दूर है। आज बहुत ही ज्यादा लोग खुदा से दूर है। लोग खुदा को नहीं जानते, जबकि खुदा के बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। मैं जब भी दुआ करती हूँ, मैं जब भी किसी को बताती हूँ, तो मेरा समझो तकिया कलाम ये है, मैं हमेशा यही बताती हूँ कि खुदा के बगैर जिंदगी बेमायने है।
जिस शख्स की जिंदगी में खुदा नहीं है उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ भी उसकी नहीं। जिंदगी में खुशहाली नहीं, उसकी जिंदगी में रोना है, धोना है। खोखली है। आज के इस दौर में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा है, वो दुआएं भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे की। क्योंकि मैं खुदा के मज़बा पे खड़े होके बड़े ईमान से बता रही हूँ कि जिसकी जिंदगी में खुदा है उसकी जिंदगी में टेंशनें हैं लेकिन एक लिमिट में है, उसकी जिंदगी में गुर्बत है लेकिन एक लिमिट में है, उसकी जिंदगी में परेशानियां हैं लेकिन एक लिमिट में है। क्यों? क्योंकि वो शख्स अपने जिस्म के लिए बोता है। अगर हम कहते हैं कि हमने खुदा के लिए कोई काम करना है तो प्रॉपरली मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी खुदा को देनी है। अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो ही चल सकते हैं। अगर इंसान खुद इरादा कर ले तो खुदा उसके इरादे को क्या करता है? कायम करता है। तो ये हमारा जो है होना चाहिए, हमारे अंदर हमारी ईगो होनी चाहिए कि हम खुदा के लिए क्या करते हैं। क्योंकि जो इंसान जिस्म के लिए बोता है, आज इंसान जिस्म के लिए बो रहा है तो महीने की हमें सैलरी मिलती है ना, हम क्या करते हैं? ड्यूटियों पे जाते हैं, ये हम जिस्म के लिए बोते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं। लेकिन जिससे अगर हम रूह के लिए बोएंगे तो जैसे हम जिस्म के लिए बोते हैं, महीने की सैलरी मिलती है, इससे कि हम रूह के लिए जब बोएंगे, खुदा के लिए काम करेंगे, अपने वक्त को खुदा के लिए सर्व करेंगे, अपनी जिंदगियां खुदा को देंगे, तो क्या होगा? फिर हमारी जिंदगी में भी रूह का फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि रूह से हमेशा की जिंदगी फसल, हमेशा की जिंदगी की फसल क्या होगी? कटेगी। हालेलुया, रूह के मुआफिक चलना है, रूह के मुआफिक काम करना है। खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है, खुदा का पाक रूह हमें बताता है हमें किस तौर से जिंदगी गुजारनी है, हमें किस तरीके से काम करना है, हमें किस तरीके से बोलना है, हमें किस तरीके से प्रोस्तिश करनी है। खुदा का रूह हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से आहें भर भर के दुआ करना है। आज जब खुदा का पाक रूह आज भी लोगों के साथ उसी तरीके से बात करता है, खुदा वैसे ही अपने लोगों से बात करता है जैसे खुदा इब्राहिम के साथ करता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है इब्राहिम का क्या है? दोस्त है। हालेलुया। तो आज कोई शख्स कह सकता है कि खुदा मेरा दोस्त है, वही शख्स कह सकता है जिससे खुदा बात करता है, जिससे खुदा हम कलाम होता है। हालेलुया। लेकिन खुदा की हमें क्या करनी है? आवाज को सुनना है। तो जैसे खुदा इब्राहिम का दोस्त था, जैसे खुदा सैमुएल को पुकारता था, सैमुएल 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 अभी छोटा बच्चा था और खुदा ने उसे क्या किया था? पुकारा, सैमुएल सैमुएल। तो वो डर गया कि ये मुझे बार बार आवाज कहाँ से आ रही है। इसी तरीके से खुदा हमें भी पुकारता है। जब हम थक हार के अपने बिस्तरों पर रात को सोने लगते हैं तो हमारे अंदर एक आवाज आती है कि दुआ कर लो। इसका मतलब हम खुदा को तो भूल बैठ जाते हैं, लेकिन खुदा हमें खुद पुकारता है। बहुत सारे लोग जो खुदा को अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनकी जिंदगी में खुदा की अहमियत है, वो जानते हैं कि खुदा हमें रात को पुकारता है। और बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि सुबह सुबह भी 3 बजे 4 बजे खुदा के लोगों की आंख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती दोबारा। ये भी खुदा का दिया हुआ एक वक्त है। जैसे खुदा पहले अपने लोगों के साथ बात करता था, खुदा आज भी अपने लोगों के साथ उसी तरीके से बात करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा आज कल और अब तक यकसा है। खुदा बदला नहीं, खुदा वैसा ही। खुदा जैसे पहले लोगों से, अपने पैगंबरों से, अपने लोगों से, नबियों से बात करता था, खुदा आज भी उसी तरीके से अपने लोगों से क्या करता है? बात करता है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम उस दिए हुए वक्त को क्या करें? पहचाने, हम देखें कि खुदा हमें कहाँ पे बुला रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हमने नहीं, हमारी कोई एबिलिटी नहीं इतनी, हमें कोई इतनी काबिलियत नहीं है कि हम खुदा को देखें, हम खुदा को करें, खुदा से बात कर सके। ये खुदा का ही दिया हुआ वक्त है, ये खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, ये खुदा की दी हुई हिकमत है, ये खुदा के रूह का मस्सा है जो हम खुदा को क्या करते हैं? देख सकते हैं, खुदा से बोल सकते हैं, खुदा से बात कर सकते हैं। तो हम
शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा हमसे बात करता है, हमें मौका देता है और हमें अपनी बारगाह में आने देता है। खुदावन का शुक्र, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। तो जिस्म के लिए बोना, इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। हम जिस्म के लिए बो रहे हैं। आज हर शख्स जिस्म के लिए बो रहा है। कोई रूह की अहमियत को नहीं जानता, कोई रूह के लिए नहीं बो रहा कि हम हमेशा की जिंदगी की फसल काटे। आज सिर्फ हम अपने दुनियावी कामों को जो है अपनी जिंदगी में अहमियत दे रहे हैं। अगर खुदा हमें पुकारता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमें जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को पहचाने, खुदा की आवाज को सुने, हम अपने जिस्म के कामों को छोड़ दें। वो अक्सर बच्चियां गीत गाती हैं कि हम नेट पे और फोन पे क्या करते हैं, वक्त देते रहते हैं और खुदा की आवाज को हम लोग क्या करते हैं, नहीं सुनते। तो जरूरत यही है कि हम खुदा की आवाज को सुने। अगर हमें ऐसा ही है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, हम जब मोबाइल को देखते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा भी हो जाए ना, हमारी कमर नहीं थकती, हम नहीं थकते। लेकिन जब हम दुआ करने बैठते हैं हमारी कमर थक जाती है। दुआ करने बैठते हमें नींद आ जाती है। हम बाइबल मुकद्दस पढ़ने बैठते हैं तो हमारी आंखें थक जाती है, हमें जमाइयां आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो ऐसा ही हमें फील होता है। लेकिन जब हम जिस्म के काम कर रहे होते हैं, जब हम सफर पे कहीं बाहर जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब हम सफर करके या पैदल बाहर खुदा के घर जाने की कोशिश करें तो हमें तकलीफ होती है, हमें परेशानी होती है। तो इसलिए हमें जिस्म के कामों को छोड़ना है और हमें रूह की आवाज को सुनना है, खुदा के पाक रूह को पहचानना है कि खुदा का पाक रूह हमें कॉल कर रहा है, खुदा का पाक रूह हमें पुकारता है, खुदा का पाक रूह हमसे बात करता है। क्योंकि खुदा के पाक रूह के बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। खुदा का पाक रूह हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारा लीडर है, हमारा टीचर है, जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हमें जरूरत है कि हम अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को पाक रखें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा की आंखें पाक है, खुदा की आंखें बदी को नहीं देख सकती, खुदा की आंखें नापाकी को नहीं देख सकती, क्योंकि खुदा पाक है। अगर हम कहते हैं कि हम खुदा की हजूरी को यहाँ चाहते हैं कि खुदा की हजूरी आओ, तो हमें पहले अपने दिलों को पाक करना है। हमें दुआ करनी जब भी आए खुदा की हजूरी में, क्योंकि हम इंसान है, हम बातों में खता कर जाते हैं। हकीकत है जब हम बोलते हैं, हम ना चाहते हुए भी, हम बहुत ज्यादा हम कोशिश भी करते हैं हम गुनाह ना करें, लेकिन हम इंसान है, हम कमजोर है। लेकिन खुदा शाजोर है, खुदा हमें जोर बख्शता है, खुदा का रूह हमें शजोरी देता है, जोर बख्शता है। हमें जरूरत है कि हम खुदा के रूह को मांगे। हम जब खुदा की हजूरी में आए तो पहले दुआ करें कि खुदा बाप हमें पाक कर, हमारे दिलों को पाक कर। आज मेरे दिल में अभी बैठे बैठे एक बात आई कि जब हम दुआ करते हैं तो बहुत सारे लोग दुआ करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हमें माफ कर। और ये हकीकत है, ये दुआ करना बुरी बात नहीं है कि हम गुनाहगार हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुरी बात है अपने आप को बार बार कहना कि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी है, तो उसने सलीब पे हमारे लिए जान दी, तो इसका मतलब हम पाक हो गए, हम गुनाह से पाक हो गए, गुनाह से हमें नजात मिल चुकी है। लेकिन जो लोग दुआ करते हैं हम गुनाहगार हैं, उनको पता होता है कि मुझसे कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई गलती हो चुकी है, इंसान से हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कर जाता है, कुछ ना कुछ बोल जाता है। तो इसलिए हमें खुदा के हुजूर, जैसे हम पहले खुदा के हुजूर आए, हमें खुदा से मिन्नत करनी चाहिए, दुआ नहीं मिन्नत करनी चाहिए कि ए बाप हमें यीशु के नाम से माफ कर दे। हम इंसान होते हुए गलती कर जाते, खता कर जाते, हमें यीशु के नाम से माफ कर, हमारे दिलों को पाक कर, अपने बेटे यीशु के दिल की मानित हमें पाक कर, हमें यीशु के लहू से दो। खुदा हमसे इस कदर मोहब्बत करता है, इस कदर प्यार करता है कि वो हमें बरकत देने के लिए बेताब रहता है। कभी किसी ने किसी को तोहफा दिया, जब हम किसी को तोहफा देना चाहते हैं ना, तो हमारा खुद का दिल इस कदर खुशी से भरा हुआ था और हमारे दिल में बेचैनी होती है कि मैं उसको दे के ही रहूं, मैं उसको दे के रहूं। और जब तक हम उस शख्स को दे नहीं देते, हम उसकी खुशी को देख नहीं लेते,
तो हमें सही हकीकत खुशी महसूस नहीं होती है। तो इसी तरीके से खुदा जो है बरकत लेके बैठा हुआ है कि मैं अपनी इस बेटी को, अपने इस बेटे को बरकत दूं, बरकत दूं, बरकत दूं, लेकिन हम बरकत लेना ही नहीं चाहते। तो इसी तरीके से जो बनी इसराइली है, जब वो मिस्र की कैद में थे तो उनका कितने दिन का सफर था? 40 दिन। और उन्होंने कितना टाइम लगा दिया? 40 साल। देखें, 40 दिन का सफर और 40 साल। ये क्यों? क्योंकि खुदा ने 40 दिन का सफर, ये एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कहीं हम बनी इसराइलियों की तरह तो नहीं है कि 40 दिन का सफर। इट मीन्स कि जो बरकत हमें एक दिन की दुआ करने से मिल सकती है, वो हमें पूरी जिंदगी नहीं मिल रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं खोट रह जाता है, कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए जरूरत ये है कि हम देखें, हम पहचाने कि खुदा हमें किस तौर से, खुदा के कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तौर से चलते हो। हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि खुदा तो बरकत देने के लिए हमारे दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है और हम नींद में इतने मतवाले हो जाए कि हम दरवाजा ही ना खोलें। कहीं 40 दिन में जो बरकत मिलनी है, 40 साल ही ना गुजर जाए, और शायद 40 साल आते आते फिर हम ही ना गुजर जाए। समझ रहे हैं बात? आज हमें वक्त है गौर करने का, समझने का कि हम जिस्म के लिए बोल रहे हैं कि रूह के लिए बोल रहे हैं, हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। जरूरत है देखने की, क्योंकि खुदा तो अपनी बरकत देना चाहता है। यकूब की जो था, यकूब जो यीशु का भाई था, कितने लोग जानते हैं उसे? वो उसने क्या किया? उसने पकड़ ही लिया खुदा को कि बरकत दे मुझे, आज तो मुझे बरकत दे, बरकत दे। उसने खुदा को क्या किया? पकड़ ही लिया, थाम ही लिया था उसने। तो आज जरूरत है कि हम भी खुदा को पकड़ ले, खुदा को थाम ले। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे भागा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, खुदा हमारे पास ही है। हालेलुया, हालेलुया। बस महसूस करना है। अक्सर मैं बच्चियों को एक स्टोरी सुनाती हूँ एक आदमी की, कि एक आदमी रेगिस्तान के इलाके में जा रहा था और वो इतना थक चुका था, कड़क धूप थी, गर्मी थी, और वो उस गर्मी में थक चुका था, बहुत ही ज्यादा थक गया। तो उसने कहा कि खुदा मैं बहुत थक गया हूँ, काश कि तू मेरे साथ हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने ये बात करके, तो वो थक गया, एक जगह बैठ गया। जब उसने आगे जाना शुरू किया तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके कदम रेत पर उसके एक पाँव होने चाहिए थे, लेकिन उसने देखा तो 2 कदम उसे और दिख रहे थे। इट मीन्स कि उसके साथ खुदा जा रहा। उसने खुदा को पुकारा तो खुदा उसके साथ साथ था। फिर खुदा ने उसको बताया कि मैं तेरे साथ साथ हूँ। फिर उसने कहा कि खुदावंद अभी बहुत सफर है, मैं तो आज मर ही जाऊंगा, इस गर्मी में रेत पे चल चल मैं मर ही जाऊंगा। तो ऐसे बात ही कर रहे, तो एकदम से उसकी थकावट भी खत्म हो गई और उसने पीछे मुड़ के देखा, कितना लंबा सफर गुजर गया। तो खुदा ने बताया कि मैंने तुझे उठा कर आगे ले आया हूँ। इंसान को पता नहीं चलता और इंसान खुद से कुछ कर भी नहीं सकता खुदा के बगैर। सिर्फ हमें खुदा को पुकारने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में खुदा को अहमियत देने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देती हूँ। मेरे बेटे की, उसकी दादी की भी जिंदगी में बड़ी गवाही है, मेरी भी। तो अभी मेरी फियोना कोई 4-5 महीने की थी, तो हम सरजानी वाले चर्च में रोज मेरी मम्मा और मैं ना उन दिनों बहुत दुआ करते थे। रोज हम ना 1-1.5 घंटा लगा के वहाँ पे ना सारों के लिए दुआ करते थे। मैं कहती हूँ सरजानी वाला चर्च बहुत ब्लेसफुल है। तो ऐसे ही बैठी, तभी तो मेरी बेटी 4-5 महीने की थी। मैंने सिर्फ खुदा से एक इच्छा ही की, ऐसे एक डिजायर ही रखी कि खुदा बाप मुझे भी बेटे जैसी नेमत देना। मैंने तो मांगी थी कि खुदा मुझे देना, और शायद हफ्ता ही गुजरा होगा तो खुदा ने मुझे बरकत फौरन ही दे दी। क्या मतलब कि खुदा करीब से सुनता है अपने लोगों की। हालेलुया, खुदा अपने लोगों की बहुत करीब से सुनता है। अभी मेरी बेटी सिर्फ 4 महीने की थी। मैंने सिर्फ ऐसे ही, मैंने कहा चलो दुआ कबूल होते होते टाइम लगेगा, इंसान है ना, ऐसे ही बस सोच लिया। लेकिन खुदा ने उसी घड़ी मेरी
क्या कर दिया, भर दिया। हालेलुया। सिर्फ जरूरत ये है कि हम अपने दिल में खुदा के पाक खौफ को माने, अपने दिल में खुदा को रखें, अपनी जिंदगी में खुदा को रखें और जिस्म के मुआफिक कोई काम ना करें, कोशिश करते रहें। देखिए हमसे हो जाती है गलती, हम इंसान है, हमसे हो जाती है, सिर्फ कोशिश करते रहना चाहिए। खुदा के कलाम रोमियो में लिखा हुआ है कि हमें कोशिश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। कोशिश में क्या करनी चाहिए, सुस्ती नहीं, कोशिश करते रहे, कोशिश कर करके ना थक जाए, बल्कि कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, तो खुदा जरूर हमारी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक बार फिर से मैं आयत को रिवाइज करूंगी, जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, वो जान से मारा जाएगा, वो हलाक होगा, उसे वहां डाला जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जो रूह से बोता है वो रूह की फसल से हमेशा की जिंदगी क्या करेगा, पाएगा, रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देता है।